जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं होली की रात्रि में हम किस विशेष मंत्र की सिद्धि करें। ऐसे अनेकों सावर मंत्र हैं, पुराणों के मंत्र हैं, बहुत मंत्र हैं जो बड़ा अद्भुत कार्य करते हैं। और ख़ास तौर से जब हम किसी पर्व में, ग्रहण काल में, दीपावली की रात्रि में, होली की रात्रि में इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं तो वो मंत्र शीघ्र सिद्ध होकर के, चैतन्य होकर के हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे परिवार की, हमारे कुल की रक्षा करते हैं। मंत्र के साथ जुड़ी वो शक्तियाँ, वो देव हमारी रक्षा करती हैं। हनुमान जी का एक बहुत अच्छा मंत्र है, शायद आपने कभी सिद्ध किया हो ना किया हो, लेकिन यदि संभव हो तो इस बार होली की रात्रि में इस मंत्र को आप सिद्ध करना न भूलें। 24 मार्च की दिन रविवार है और रविवार का दिन वैसे भी मंत्र, तंत्र, यंत्र इस प्रकार की सिद्धियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और रविवार में यदि होली का दहन हो और उसमें आप किसी मंत्र को सिद्ध करें तो सोने पे सुहागा होता है। और भी कुछ चर्चा इस अंक में हम आपसे करेंगे, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 22 मार्च सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2080 फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र मघा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। सबसे पहले जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं हमें कुछ सामग्री चाहिए। बैठने के लिए आसन हो, हवन करने के लिए यज्ञ कुंड हो या आपके पास जो भी व्यवस्था हो, आम की लकड़ियाँ हों, देसी घी हो, कॉमन सामग्री हो, नोट करते जाना, बाद में भी लिख सकते हो। कॉमन सामग्री जो भी हवन की मिल जाती है बाज़ार से, अच्छी क्वालिटी की ले आएँ, नहीं तो सफ़ेद तिल ले लें और लाल चंदन पाउडर वाला, सफ़ेद चंदन, थोड़ा उसमें इंद्र जौ मिला लें, कंठ कोकिला मिला लें और देसी घी मिक्स करके और थोड़ी उसमें देसी खांड आदि मिला करके भी आप यज्ञ कर सकते हो। थोड़ा कपूर भी उसमें ऐसे बुरबुरा करके डाल लें, तो एक तरीका ये भी है। नहीं तो अच्छी कॉमन सामग्री लेकर के उसमें आप थोड़ा गाय का घी मिल जाए मिला करके कर लें, नहीं तो केवल गोघृत से मंत्र की आहुतियाँ दें। अब तरीका क्या होता है, जैसे होली की रात्रि में है, हम स्नान करेंगे उस वक्त जब हमें मंत्र साधना करनी है, उससे पहले स्नान आदि करके शुद्ध होकर के हम बैठ जाएं। पूर्व दिशा में हम अपना मुख करें, पूर्व में करें या हम अपना मुख उत्तर में करें, ये ध्यान रखें आप। करने के बाद थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर छिड़के पवित्रीकरण कर लें। जिन्हें आचमन वगैरह सारी क्रिया आती है वो अच्छे से कर लें। और एक माला अभी जो मंत्र बताया जाएगा उस मंत्र की हनुमान जी का ध्यान करके सच्ची आत्मा से करें। और उसे करने से पहले आप 2 मिनट जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम या राम राम नाम की एक माला जप लें। राम राम 1, राम राम 2 ऐसे भी या माला से जप सकते हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र की एक माला जप लें। इसके उपरांत गुरु भगवान का स्मरण करके, हनुमान जी, शिव जी का स्मरण करके, प्रणाम करके आप एक माला मंत्र की जपेंगे, हनुमान जी के मंत्र की। अभी आपको हम बताने वाले हैं। करने के बाद फिर एक माला का उसका हवन कर लें। हवन में आप जब आहुतियाँ दें तो चाहे गाय के घी से दे दें या जो हमने कुछ सामग्री बताई उससे दे दें, और या कॉमन सामग्री में देसी घी मिला करके आप उसकी आहुतियाँ दे दें। समय क्या रहेगा साहब आपका? होली का जब दहन होती है तो भद्रा रहित होती है, भद्रा में होली का दहन नहीं की जाती है। होली का दहन आराम से हो जाए उसके बाद आप रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में बैठ करके अपने इस मंत्र की सिद्धि कर लें। एक ही मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुन लेना, मंत्र को ध्यान से नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना। गलत मंत्र सिद्ध करने से कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है? इसलिए जब भी किसी मंत्र की सिद्धि कर रहे हों तो मंत्र का उच्चारण सही हो और मंत्र जो आप पढ़ रहे हों उसकी विधि आपके पास सही होनी चाहिए। आइए अब आप नोट करें वो हनुमान जी का रक्षाकारी अद्भुत मंत्र। नोट करें, ओम
ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐसाध्यं साध्य माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। दोबारा लिखें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल ऐसाध्यं साध्य माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। ठीक है, स्वाहा इसमें लगा हुआ है। आप जब हवन करें तो अलग से स्वाहा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस मंत्र में पहले से ही स्वाहा है। मंत्रों में किसी में लास्ट में फट होता है, स्वाहा होता है, कहीं नमः होता है, वो एक अलग बात है, वो मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगा। पहले विगत मैंने एपिसोड में बताई हैं। यहाँ स्वाहा लगा है तो यहाँ आपको अलग से स्वाहा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक माला जप रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन की माला हो और एक माला का यज्ञ। अब बहुत लोगों का सवाल आ जाता है, साहब हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, घर में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, और मुझे कहना नहीं चाहिए, कई बार लोग बड़ा छिप छिपा कर भी इन मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति में बेटा आप यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो इस माला को अच्छे से, इस मंत्र को ही जप लेना, और संभव हो थोड़ा सा गूगल जला करके अपने पास रख लेना, थोड़ी सी गूगल की धुनी दे करके आप इस मंत्र को हनुमान जी का ध्यान करते हुए जपना। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यज्ञ करने से मंत्र 100% सिद्ध हो जाता है। अब कल उसके होली के बाद हम क्या करेंगे? हमने मंत्र तो कर लिया साहब सिद्ध। मंत्र सिद्धि के बाद हम फिर प्रतिदिन इस मंत्र को 11 बार अपनी दैनिक पूजन में जोड़ लें। 11 बार पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से सुरक्षा होती रहेगी। मंत्र में शब्द भी आपने देखे हैं, सारे सुरक्षाकारी शब्द हैं। हनुमान जी से कामना की गई है बहुत अच्छे समय के लिए, भविष्य के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना, हर प्रकार की अला से, बला से, कुबला से बचने के लिए, शत्रु की पीड़ा से बचने के लिए, ग्रहों की पीड़ा से बचने के लिए। तो ये मंत्र आपका बहुत काम आएगा। अच्छे से करना है, प्रेम से करना है। नॉनवेज वगैरह आपके घर में भी नहीं होना चाहिए। जो हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं घर में भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कई बार हम कह रहे हम तो नहीं खाते। अरे आप नहीं खाते, यदि आपके घर में भी खाया जाता है या घर में है तो भी आपको हनुमान जी की साधना के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें बेटा बताना हमारे लिए हमारा धर्म बनता है ना। तो आप ये सारी बातें नोट कर लें। अब इसके अलावा आप यदि पिछले साल आपने कोई मंत्र सिद्ध किया हो या किसी ने भी कोई मंत्र सिद्ध किया हो तो पुनः आप अपने उन मंत्रों की भी सिद्धि होली की रात्रि में कर सकते हैं, एक ही यज्ञ कुंड में कर सकते हैं। अब उसमें जो भस्म बनती है, जो उसमें लकड़ियों की जो बाद में आश राख बन जाती है, भस्म बन जाती है, बहुत काम की है। किसी डिब्बी वगैरह में रख लें। कभी कोई बच्चा डर जाता है या किसी बड़े को कोई नज़र टोक लगती है या किसी उसमें, तो वो थोड़ी सी भभूत मस्तक पे लगाई जाए या हल्की सी चटा दी जाए तो भी बहुत काम करती है। पशुओं के मस्तक पर लगा दी जाए, है ना, छिड़क दी जाए जहाँ पशु बंधते हों। पशुओं के नाना भांति के रोग दूर होते हैं, नज़र दोष दूर होती है, बहुत सारी चीज़ों में ये मंत्र काम आते हैं। उनकी ये भभूत भी काम आती है। और आगे आगे कार्यक्रम देखते रहना और बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो ये होली की रात्रि का एक विशेष मंत्र था, आप इसे सिद्ध करके देखें। अब उन साधकों की बात कर लेते हैं जो साधक 31 दिन की साधना को बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। तो 25 मार्च को आपकी साधना भी पूरी हो जाएगी, 31 दिन हो जाएंगे। तो आप भी यदि जो 10 मिनट की साधना कर रहे हैं तो होली की रात्रि में आप उन सारी जो साधना के आपको दी हुई हैं भगवती की स्तुतियाँ वो भी पढ़ सकते हैं। तो वो भी और चैतन्य हो जाएंगी और आपको अच्छा लगने लगेगा। आपका मंत्र, आपकी साधना पक जाएगी। जिन्होंने पहले 31 दिन की साधना की थी, 41 दिन की, और उसमें हमने शायद में भी एक भगवती का भी मंत्र दिया था आपको, बड़ा वाला
या निवारण मंत्र कभी हमने किसी को दिया हो, बड़ा महानिवारण मंत्र, एक साल हमने सिद्धि भी करवाई थी उसकी 3-4 साल पहले, तो आप उस मंत्र को भी पुनः कर सकते हैं। नए साधक मिसगाइड ना हो, नए साधक भ्रमित ना हो, क्योंकि पुराने साधकों को हमने बहुत सारे मंत्र सिद्ध कराए, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। आप जो फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, तो आप तो केवल यही मंत्र करिए जो आज हमने आपको हनुमान जी का बताया। कई बार बहुत लोग अकेले में भय खाते हैं, अकेला रहने में डरते हैं, अनजान सा भय मन में बना रहता है, अज्ञात भय से व्याकुल हम बने रहते हैं। कई बार ये रहता है हमारे ऊपर कोई आत्मा आ गई, कई बार रहता है हमारे किसी ने कुछ कर दिया। तो उन सब के लिए ये अद्भुत चमत्कारी लाभकारी मंत्र है, और इस मंत्र से मयूर पंख से आप किसी को झाड़ा भी दे सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपको शनै शनै ठीक होता नजर आएगा। मंत्रों की तो बात क्या करें, अलौकिक चमत्कार होता है। होली की रात्रि में कंदराओं में छिपे न जाने कितने ऋषि मुनि नाना भांति की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। लेकिन बेटे, जब भी किसी विशेष मंत्र की साधना करनी हो, किसी विशेष मंत्र की सिद्धि करनी हो, ज़िंदगी में ध्यान रखना, कभी किसी के नुकसान के लिए, कभी किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए कोई ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए। मंत्र बने हैं हमारे लिए, मंत्र बने हैं परोपकार के लिए, मंत्र बने हैं समाज के लाभ के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो आप उस नियति से इन मंत्रों को पढ़ें। अब जैसे हनुमान जी का मंत्र है, यही मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, और आपके पास कोई बच्चा कोई किसी का बीमार है, या उसे कोई भय लग रहा है, बच्चा है बड़ा है, आप मयूर पंख से झाड़ा दे दीजिए, या आपके पास जो भभूत बताई हमने उसको लगा दीजिए। इसी मंत्र को 3 बार 5 बार पढ़ के फूंक मार दीजिए। अगर कहीं उसके ऊपर इस प्रकार के लक्षण हैं कुछ नज़र के या कुछ, वो ज़रूर उसको लाभ मिलेगा। बहुत लोग आप में से भी, बड़ों में भी ऐसे हैं, जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, जल्दी जल्दी कुछ ऐसा महसूस होता है, वहाँ पर भी आपको ये मंत्र बहुत अपने आप में सुंदर लाभकारी होता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी बात, अब होली की रात्रि में और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, मैं वो भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा स्वास्थ्य से मजबूर हूँ इस बार कि बहुत सारी चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा लेट हो रही हैं, लेकिन बेटा जितना प्रयास कर रहा हूँ उसी को आप जो आपको मिल रहा है उसको आप लेते जाएं, और उसको अपनी डायरी में नोट करते जाएं, और उसे आप करने का प्रयास करें। हमारा मोटिव ये है, हमारा उद्देश्य ये है, हमारे बच्चे मंत्र शास्त्र में प्रवीण हों, हमारे बच्चे मजबूत बन जाएं, हमारे बच्चे किसी धोखे का शिकार ना हो, कोई आपको डरा ना सके, कोई आपको बहका ना सके। आपके पास मंत्रों का इतनी ताकत हो कि आप किसी बहकावे में ना आए, बस अपना मंत्र पढ़ें, अपने आराध्य को ध्यान करें, अपने भगवान का ध्यान करें, और आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप स्वयं अपने आप को निकाल लें, स्वयं भी अपने आप का बचाव करें, स्वयं भी अपने आप को उस भंवर से निकालें, चक्रवात से निकालें, अपने परिजनों को निकालें। किसी के ऊपर कोई संकट आए तो आप अपनी मंत्र शक्ति से उस व्यक्ति का भला करने का प्रयास करें। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए बेटे एक डायरी बना लो, समय समय पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं वो आप लोग नोट कर लिया करो। चलिए, समय हो चला ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे
श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ऐसे हमने हनुमान जी का एक मंत्र आपको बहुत पहले भी सिद्ध कराया था। ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा या ईश्वरो वाचा। ऐसे अद्भुत मंत्र हैं सावर मंत्र तो। ओम नमो आदेश गुरु को, अजरी बांधू बजरी बांधू, बांधू दसई की वाड़, आन पड़ी हनुमान की रक्षा, राम की कार। क्या बात है साहब, बहुत सुंदर मंत्र है, थोड़ा बड़ा है। कभी भविष्य में इस मंत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत इस मंत्र को हमने अचूक दृष्टि से देखा है अपने भविष्य में। विगत 40 वर्षों में इस मंत्र को हमने बड़ा ही श्रेष्ठ कर देखा है। वैसे सभी मंत्र श्रेष्ठ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मंत्र बड़े ही वास्तव में तीव्र गति से काम करते हैं। आज जो आपको हनुमान जी का मंत्र दिया गया है, ये भी तीव्र गति से काम करने वाला है। लेकिन किसी भी मंत्र में प्राण फूंकने का एक ही जरिया है, आपकी लय, आपकी भावना। आपकी भावना ही मंत्र को चैतन्य बनाती है। अब आप अधूरे मन से अरे कुछ होगा नहीं होगा चलो कर लेते हैं, तो वहाँ नहीं साहब बात बनती। जितनी आपकी साधना, जितना आपका मन मंत्र के प्रति और मंत्र के देव के प्रति जितना मंत्र आपका प्रगाढ़ होगा, उतना ही वो मंत्र आपका शीघ्र सिद्ध होकर के अलौकिक चमत्कार से आपको भर देगा। तो आपने अगर विगत सालों में पहले कोई मंत्र सिद्ध किए हों, होलिका की रात्रि में उन मंत्रों की पुनः सिद्धि की जाती है। 31 दिन साधक जो साधना में हैं, तो 24 तारीख तो आपका सेकंड लास्ट डे होगा, 25 को साधना पूरी हो जाएगी। तो 24 तारीख की रात्रि में जो आपकी 10 मिनट की साधना है बेटा, उसे पुनः अगर संभव हो सके तो होलिका की रात्रि में एक बार गूगल आदि की धुनी देकर जगत जननी के सामने धूप दीप जला करके बेटा 10-15 मिनट कर लेना। बहुत आपकी सारी बातें काम आएंगी। और जिन्होंने पहले 41 दिन की थी, उसमें से भी यदि आप कुछ मंत्र आज तक कर रहे हों तो वो मंत्र भी आप कर सकते हैं, या जो पहले किसी को दिए गए हैं वो कर सकते हैं। और जो साधक संस्थान से दीक्षित हैं, तो आपको दीक्षा में जो मंत्र प्रदान किए गए हैं, उन मंत्रों की भी चाहे होली की रात्रि में आप जैसे एक एक माला कर लें, एक एक माला का यज्ञ कर सकते हैं, है ना। एक एक माला का गायत्री नहीं, क्योंकि रात्रि का समय है, वो देवी मंत्र पढ़े, एक माला देवी की कर लें, फिर स्वाहा लगा करके हवन कर लें। ऐसे आपको शिव मंत्र दिया है बीजाक्षर, उसको भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी वो साधना भी कर सकते हैं, या ऐसा ना करना चाहें तो केवल जो स्तुतियाँ आदि हैं जो आज तक आप करते आ रहे हैं, उन स्तुतियों को भी पढ़ सकते हैं। लास्ट अंतिम बात, जो अन्य साधक हैं या आप भी हैं, कोई भी हैं, आप लंबे समय तक किसी स्तुति को, किसी स्तोत्र को, किसी मंत्र को लंबे समय से आप जीवन में अनवरत करते आ रहे हैं, तो ऐसे किसी विशेष समय में लाइक होली, दीपावली, ग्रहण, उनको विशेष तौर से उस विशेष समय में पढ़ा करो। तो आपका वो स्तुतियाँ, वो साधनाएं, वो मंत्र वो ज़्यादा आपका कारगर साबित होने लगेंगे। ठीक है, तो कम में मेरी सारी बातें समझ गए। तो ये होली की रात्रि का विशेष मंत्र था। होली विशेषांक अभी बाकी है, उसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे। और जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपनी होली की रात्रि में सुरक्षा कैसे करें, हमारे घर में कोई जादू टोना ना कर दे। अरे भैया, आप घर में यज्ञ कर रहे हैं, आप अच्छी अच्छी स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं रोज़, आप अच्छे अच्छे मंत्र रोज़ पढ़ रहे हैं, आप रोज़ भगवान की शरण में, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता साहब। और बेकार की बातों में मत फंसना कि बस एक आम का पत्ता ले लें और एक फलाने ले लें और इसे ऐसे फेंक दें होली की रात्रि में और बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये सब बेकार की बातें हैं, ये मूर्ख बनाया जाता है। और ऐसी मूर्खता से साधनाएं नहीं होती हैं। साधनाओं में मेहनत करनी पड़ती है। अब एक माला भी यदि आप इसकी करेंगे ना, हनुमान जी वाले मंत्र की, टाइम लगेगा, एक एक दाने पे लगेगा। हाय मेरी माला कब पूरी हुई, तो बड़ी लंबी माला हो गई।
और फिर जब हवन करोगे तो अरे रे 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 कैसे करें साहब, ये तो साहब 1 घंटा लग जाएगा, रे रे रे। तो भैया समय लगता है, 1-2 मिनट में कोई चूरन नहीं है कि चाटो और भगवान आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता, समय लगता है किसी भी चीज़ में। तो बस अच्छे से मेरी बातों को समझो और अच्छे से इस पूजा पाठ को, अच्छे से साधना को कर लेना। और बाकी तो मैं आपको रोज़ के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।